स्वागत है आपका धुरंधर बैच में। जो छात्र क्लास 10th में उसी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जो छात्र 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ में हम क्या लाए हैं। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर प्रश्न हम अभ्यास करवा रहे हैं। महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास करवा रहे हैं प्यारे छात्रों। आज जो है ना दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। और हम कगो वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, तीसरा और चौथा, यानी 2 गो पिछला वीडियो में अभ्यास करवा चुके हैं। 2 गो जो है ना प्रश्न वीवीआई पिछला वीडियो में अभ्यास करवा चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके जल्दी से देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है के रीडिंग पॉइंट। और जो छात्र फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए छात्रों, हम तीसरा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं एकदम ध्यान से। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आपको प्रश्न समझना है, ठीक है। एक बार अगर जब प्रश्न समझ जाते हैं, ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। संख्या 3825 क्या है? संख्या 3825, 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? हमको व्यक्त करना है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद जो संख्या बोला वो संख्या को आप यहाँ पे लिखिए 3825 जो है वही, जो निकालने के लिए जिसका कहा है उसी संख्या का हमको गुणनफल निकालना है, ठीक है। 3825 लिख लें। और यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या जो काट रहा है, एक को छोड़ा के देखिए कौन सी संख्या जो काट रहा है 3825 को। तो 2 ने काट रहा है? नहीं काट रहा है। 3 ने काट रहा है? जी हाँ, 3 ने काट रहा है। तो 3 एक 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 खिला देते हैं, शेष बचा 2, तो 22 हो रहा है। तो 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ पे शेष बचा 1, 3 पचे 15, 1275 कितना आ रहा है? 1275। क्या 3 ने फिर से काट रहा है इसको 1275 को? जी हाँ, 1275 को 3 ने काट रहा है। कितना बार में? तो 3 चौके यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे शेष बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे शेष बचा 1, 3 पचे 15, यहाँ 425 आ रहा है। क्या आ रहा है? 425। फिर देखिए 3 ने काट रहा है? जी नहीं, 3 नहीं काट रहा है। 4 ने काट रहा है? जी नहीं, 4 ने भी नहीं काट रहा है। 5 ने काट रहा है। कौन सी संख्या ने काट रहा है? 5 ऐसी संख्या है जो 425 को काट रहा है। कितना बार में हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 और शेष बचा 2, तो पचे 25। देखिए क्या फिर से 5 ने काट रहा है 85 को? हाँ, 5 ने काट रहा है 85 कितना बार में? 17 बार में। क्या देखिए 5 ने 17 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। क्या कोई और संख्या है जो काट रहा है? हाँ, 17 जो है ना 17 को एक बार में काट रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे मित्रों, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए 3825 को कौन कौन सी संख्या ने विभाजित किया है उस सभी को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए, जब नीचे में लिखिएगा अतः, यहाँ पे लिखिएगा नीचे में अतः 3825, क्या लिखिएगा पहले? 3825। अब बराबर दे देना है कौन कौन संख्या है जो काटा है 3825 को पूरी तरीका से। यहाँ पे लिखिए 3, फिर गुना लगा देना है, फिर 3 है, फिर उसके बाद क्या है? 5 है, फिर उसके बाद क्या है? फिर 5 है, फिर उसके बाद क्या है? 17 है। 17 को लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे घात के रूप में आपको लिखना है। देखिए 3 का गो है? का गो 3 है? 2 गो 3 है। का गो 3 है? 2 गो 3। तो 3 पहले लिख लीजिए और यहाँ पे ऊपर में घात के रूप में लिख लीजिए। 2 गो 3 है। फिर उसके बाद गुना लगाइए। 5 का गो है? 2 गो 5 है। का गो 5 है? 2 गो 5, इसलिए 2 घात लगा दिए। और उसके बाद 17 क्या है? अकेला है, तो 17 को लिख लीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये 3825 जो है ना, 3825 को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। 3 पे पावर 2, फिर 5 पे पावर 2, फिर गुने 17। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर क्या है? 1 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे भी एक प्रश्न हमेशा पूछता है। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। जिस तरह हम किए हैं सेम 4 नंबर का प्रश्न आपको वैसा ही करना है और लास्ट में ऐसा लिखना ही है। अगर जब आप लास्ट में ऐसा लिखते हैं आपको पूरा 2 में 2 नंबर देगा, वो काट भी नहीं सकता है। जो टीचर अगर सहेंगे तो समझ जाएंगे कि विद्यार्थी ने घातांक के रूप में भी इसको लिखा है, ठीक है। तो आपको इसी तरह लिखना है और 4 नंबर खुद आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? जवाब देना है इसका, ठीक है। गुणनफल के रूप में कितना गुणनफल होगा 156 का, ठीक है। तो चलिए छात्रों, इसी तरह वीवीआई क्वेश्चन लाऊंगा और अंत तक बने रहिएगा। और 2027 में पक्का आप
बिहार टॉपर होंगे और मैथ में आपका 100 में 100 नंबर आएगा। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि एक नोटबुक तैयार रखिए और ऐसे सब VVI प्रश्न को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, और जितना वास्तविक संख्या से 2 नंबर का VVI लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, मैं सभी प्रश्न अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए छात्रों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।